उस रात यिनगान कई बियर कैन पीने के बाद एक और बियर हेसन से मांगती है। हेसन कहता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यिनगान खुद जाने लगती है। अब हेसन खुद स्टोर पर जाता है और दुकानदार की सोने का फायदा उठाकर चुपके से एक बियर कैन उठाकर उसके पैसे वहाँ छोड़कर भाग जाता है। वो उस बियर कैन को खोलने वाले रिंग को यिनगान को एक रिंग की तरह पहना देता है। उसने नहीं सोचा था कि यिनगान उस रिंग को अब तक संभाल कर रखेगी। अगले दिन हेसन यिनगान को काम के लिए बस तक छोड़ने जाता है। तभी अचानक उसे फिर से अपना छोटा भाई दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए एक बंद गली तक पहुंच जाता है, जहां इत्तेफाक से पहले से होबांग मौजूद था। वो यून वोन को बताता है कि ये तुम्हारा असली भाई जेसन है। वो अविश्वसनीय रूप से जेसन को देखता है। वो खुद को कई थप्पड़ लगाता है। उसे दर्द महसूस होता है, लगता है कि ये कोई सपना नहीं है। हेसन अपने भाई से कहता है कि मुझे तुम उस गैंग लीडर के पास ले चलो। हेसन उन्हें जमकर सबक सिखाता है। उसके एक धक्के से दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वो दोनों को मुर्गियों की तरह उठा लेता है और शक्तिमान की तरह यहाँ से वहाँ फेंकता है। लंबी कुटाई के बाद दोनों घुटनों के बल उससे माफी मांगते हैं। हेसन यून वोन को बुलाता है और उनसे कहता है कि भविष्य में वो कभी भी कर्जा वसूलने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेंगे और आज से यून वोन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। यून वोन जेसन का विरोध करता है। वो कहता है कि इसके बाद अंडरवर्ल्ड मुझे कभी नहीं अपनाएगा, तो फिर मैं काम के लिए कहाँ जाऊंगा। हेसन उससे कहता है कि मैं अपने ऊपर से लगा खून का दाग मिटा दूंगा और हम मिलकर कोई